हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। इस क्लास से हम लोग मॉडर्न असम हिस्ट्री का क्लास शुरू करेंगे। इससे पहले क्लास के अंदर हम लोग मेडिवल असम हिस्ट्री और एंशियंट असम हिस्ट्री को डिस्कस कर चुके हैं। उसका एक सेपरेट प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप सभी को सभी वीडियो मिल जाएगा, देख सकेंगे। और आज हम लोग मॉडर्न असम हिस्ट्री का क्लास शुरू करेंगे। मॉडर्न असम हिस्ट्री शुरू होता है रिवोल्ट ऑफ 1857 से। तो आज डिस्कस करेंगे रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में। द रिवोल्ट ऑफ 1857 इज एन इम्पोर्टेंट लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज वेल एज असम। यानी 1857 का जो रिवोल्ट था वो इंडियन हिस्ट्री या असम हिस्ट्री के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क था। विच ऑकर ड्यूरिंग द गवर्नरशिप ऑफ लॉर्ड कैनिंग। जब लॉर्ड कैनिंग गवर्नर थे उस समय ये हुआ था। इसका मेन कारण क्या था? द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, रिलीजियस एंड मिलिट्री कॉजेज। यहाँ पे बहुत सारा कारण था, पॉलिटिकल कारण भी था, इकोनॉमिक कारण, उसके बाद रिलीजियस और मिलिट्री कारण भी था। मंगल पांडे वाज फर्स्ट मार्टेड ऑफ द रिवोल्ट 1857। 1857 का रिवोल्ट के अंदर सबसे पहला शहीद होने वाले मंगल पांडे थे। ये जो है एनफील्ड राइफल के खिलाफ में प्रोटेस्ट किए थे, इसीलिए इनको जो है हैंग फांसी का सजा दिया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1857 अप्रैल महीना के अंदर। 1857 का जो रिवोल्ट है वो असम हिस्ट्री या फिर जो है इंडियन हिस्ट्री दोनों के अंदर स्पेशल मेंशन किया गया है। इट वाज इन दिस ईयर दैट इंडियन सोल्जर रिक्रूट इनटू ब्रिटिश आर्मी। इसी समय जो है इंडियन सोल्जर ब्रिटिश आर्मी के अंदर रिक्रूट हो रहे थे। डिक्लेयर म्यूटिनी एंड सुक द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। द imperialist policy of British like subsidiary alliance of Lord Wellesley, doctrine of lapse of Lord Dalhousie, etc. lead to incorporation of many Indian kingdom into British Empire. The deprived ruler of these kingdoms and their supporter give full support of the mutiny of the Indian soldiers who broke out on 10 May 1857 in protest of various measures and strengthened the revolt। यानी अलग अलग कारण जो है, अलग अलग ब्रिटिश का पॉलिसी जो था इसके खिलाफ में जितना लोग जो है इंडियन सोल्जर जो है रिक्रूट हुए हुए थे ब्रिटिश के अंदर, वो सभी लोग रिवोल्ट को जो सपोर्ट करने लगे। और मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर, नाना साहेब कानपुर से, मराठा टंटिया टोपी, रानी लक्ष्मीबाई, ये सभी लोग जो है रिवोल्ट को लीड कर रहे थे अलग अलग जगह से। जैसे कि दिल्ली से बहादुर शाह जफर, कानपुर से नाना साहेब, इसी प्रकार अलग अलग जगह से लीड कर रहे थे। लेकिन असम से कौन लीड कर रहे थे? मनीराम देवान लीड कर रहे थे। हम लोग असम स्पेसिफिक पढ़ रहे हैं, इसीलिए मनीराम देवान के बारे में स्पेशल हम लोग जानेंगे इस वीडियो के अंदर। द रिवोल्यूशनरीज वांटेड टू प्लेस बहादुर शाह जफर एज मुगल एम्पायर। और जितना भी रिवोल्यूशनरी थे ये चाहते थे कि बहादुर शाह जफर जो है मुगल एम्पायर, इनको जो है किंग बनाया जाए, यानी ब्रिटिश को यहाँ से हटा दिया जाए। वंस अगेन एंड एंड द ब्रिटिश रूल इन इंडियन फॉर एवर। और ब्रिटिश का जो रूल था वो इंडिया से फॉर एवर के लिए एंड कर दिया जाए, ठीक है। इट इज़ ऑलरेडी हैज़ बीन डिस्कस दैट असमीज कॉमन पीपल वे राइजिंग अगेंस्ट द डोमिनेशन एंड एक्सप्लोटेशन ऑफ ब्रिटिश। हम लोग डिस्कस किए थे पहले का क्लास के अंदर कि कैसे जो है असमीज लोग भी, जो असमीज कॉमन पीपल थे, और ब्रिटिश का जो नियम कानून था, जैसे कि देखे थे हम लोग अपर असम ब्रिटिश अपने अधीन ले लिए थे। ये सब जो रूल एंड रेगुलेशन था, इससे असमीज कॉमन पीपल बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट हुए थे। The revolt of 1857 gave a golden opportunity to the elite class of Assam to throw British rule and re-establish Ahom monarchy। यानी रिवोल्ट ऑफ 1857 से जो है असमीज पीपल को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल गया कि ब्रिटिश रूल जो है असम से हटाया जाए और अहोम मोनार्की को असम में फिर से लाया जाए। दैट इज़ वाई द रिवोल्ट ऑफ 1857 लीड टू रिएक्शन ऑफ असम। Some people of Brahmaputra Valley tried to instigate the Indian soldier in the British army base in army to fan the fires of the revolt here with the help of chases away the British and install princes from the Ahom royal family as a king of Assam। In Barak Valley also some soldier from Chitgaon revolt against British। देख रहे हैं अलग अलग छोटा छोटा जगह के अंदर ब्रिटिश के खिलाफ जो है छोटा छोटा रिवोल्ट स्टार्ट हो गया था असम में पहले से भी। When the revolt broke out in नॉर्थ इंडिया, जब रिवोल्ट जो है नॉर्थ इंडिया के अंदर स्टार्ट हो गया, देर वेर 2 ब्रिटिश आर्मी रेजिमेंट प्रोटेस्टेड इन असम। असम के अंदर 2 ब्रिटिश आर्मी जो है रेजिमेंट जो था वो ब्रिटिश के खिलाफ जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे। द फर्स्ट असम लाइट इन्फेंट्री इन डिब्रूगढ़ एंड सेकेंड असम लाइट इन्फेंट्री इन गुवाहाटी। दो एट फर्स्ट द सिपोई ऑफ बोथ दिस रेजिमेंट वेर indifferent, the news of Sepoy mutiny in Bihar resulted in some amount of dissatisfaction spreading among Dibrugarh Guwahati regiment and also in the Sepoy Brak of Sibsagar and Saikwa। यानी जो सिपोई विद्रोह बिहार के अंदर उसका रिजल्ट हुआ था, इससे जो है असम का इन्फेंट्री जो लोग थे डिब्रूगढ़ गुवाहाटी के अंदर, उसका रेजिमेंट को बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्शन मिला था। यानी जो रिजल्ट पाने के लिए ये लोग जो है इतना मेहनत कर रहे थे, उस लेवल का रिजल्ट नहीं मिला था बिहार के अंदर जो रिवोल्ट हुआ था उससे। अब हम लोग डिस्कस करेंगे रिवोल्ट ऑफ मनीराम देवान, जो कि हमारा असम टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। मनीराम देवान वाज बोर्न इन 1806। मनीराम देवान का जन्म 1806 शिवसागर के अंदर हुआ था। मनीराम बरवदन बरुआ इनका पूरा नाम था।
इनको पॉपुलरली कहा जाता था मनीराम दीवान। ही हैड नॉट ओनली बीन विटनेस to the British to the Burmese invasion of Assam and how Assamese people had suffered, but also how British came to lord over Assam in 1826। ये जो है जब बर्मिस इन्वेशन हुआ था असम के अंदर, ये तो देखे ही थे, और किस प्रकार जो है आसामीज पीपल लोग इससे सफ़र हुए थे, ये भी देखे थे कि ब्रिटिश जो है कैसे लैंडलॉर्ड बने, और 1826 के अंदर जो ट्रीटी साइन हुआ था वो सभी को ये देखे थे। इनिशियली ही वॉज नॉट अपोज टू द ब्रिटिश रूल। स्टार्टिंग का पोर्शन में ये ब्रिटिश का खिलाफ नहीं गए थे, ब्रिटिश का रूल को जो है इसका अगेंस्ट नहीं गए थे। इनफैक्ट 1828 में ये जो है रेवेन्यू बुक कीपर जो है ब्रिटिश के द्वारा अपॉइंट किया गया था इनको जोरहाट के अंदर। वाइल वर्किंग इन दिस पोजीशन, इस पोजीशन में रहते हुए ये बहुत ज़्यादा रिफॉर्म लाए थे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर, और अपना बेस्ट कैपेसिटी को प्रूव भी किए थे। लेकिन जब किंग पुरेंद्र सिंह जो है अपना किंगडम को फिर से रीएस्टाब्लिश कर रहे थे, यानी ब्रिटिश के द्वारा इनको फिर से अहोम किंग बनाया गया था अपर असम के अंदर, तब जो है मनीराम बरुआ जो है इनका सर्विस के अंदर ज्वाइन किए थे एज ए दीवान। बट फॉर रीजन अननोन ही रिजाइन फ्रॉम दिस पोस्ट, लेकिन कुछ अननोन कारण से ये इस पोस्ट से भी रिजाइन कर देते हैं एंड ज्वाइन इन आसाम टी कंपनी, और बाद में ये आसाम टी कंपनी के अंदर ज्वाइन कर लेते हैं, विच वॉज ओन बाय द ब्रिटिश एंड एस्टाब्लिश इन 1839, जो कि ब्रिटिश इसको ऑन करते थे और एस्टाब्लिश किए 1839 के अंदर। इन 1844 ही रिजाइन फ्रॉम देयर एज वेल, और 1844 में इस पोस्ट से भी रिजाइन कर देते हैं एंड सेट अप हिज ओन टी गार्डन इन जोरहाट, और उसके बाद जो है अपना खुद का टी गार्डन जो है जोरहाट के अंदर सेटअप करते हैं। ठीक है। द पीपल हु ट्राई टू इंस्टिगेट द सिपोई अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट वेर मेंबर ऑफ द elsewhere elite class of Assam who were dreaming of throwing out British from Assam and reinstating the home monarchy with the grandson of the former king पुरेंद्र सिंह। यानी क्या बात है कि असम का जो लोग एलाइट पीपल थे वो लोग भी सिपाही विद्रोह करके ब्रिटिश गवर्नमेंट को यहाँ से खदाना चाहते थे, और जो अहोम मोनार्क है, अहोम मोनार्क का ग्रैंडसन जो थे पुरेंद्र सिंह का, उनको जो है यहाँ पे किंग बनाना चाहते थे। कंदरपेश्वर सिंह इनका नाम था, एज ए किंग इनको जो है राजा बनाना चाहते थे। द पर्सन हु प्लान दिस वाज मनीराम बरबोधन बरुआ, हु वाज मोर पॉपुलरली नोन एज मनीराम देवान, और जो इस प्लान को लीड कर रहे थे असम के अंदर उनका नाम था मनीराम बरबोधन बरुआ, जिनको पॉपुलरली मनीराम देवान से जाना गया। व्हेन द इंडियन सोल्जर डिक्लेयर म्यूटिनी इन मेरठ, जब इंडियन सोल्जर जो है मेरठ के अंदर म्यूटिनी डिक्लेयर किए ब्रिटिश के खिलाफ, तब जो है मनीराम देवान कलकत्ता के अंदर ही थे। He had gone there to file an application to the British government requesting that a portion of Upper Assam be placed under the rule of Escron of the Ahom royal family, और ये एप्लीकेशन देने गए थे ब्रिटिश सरकार को कि जो असम का अपर पोर्शन है वो जो है अहोम रॉयल फैमिली को दे दिया जाए। ठीक है। इन कलकत्ता मनीराम देवान मेट मधु मलिक, कलकत्ता के अंदर ये जो है मधु मलिक को इनसे भेंट हुआ। बंगाली मुख्तियार एंड टुगेदर दे हेज ए कॉन्स्पिरेसी टू ड्राइव द ब्रिटिश आउट ऑफ असम, ये सभी लोग मिलके जो है ब्रिटिश लोग को असम से हटाने के लिए एक जो है कॉन्स्पिरेसी बना रहे थे। बहादुर गामबुढ़ा, पियोली बरुआ, दूतीराम बरुआ, मैराम नाजिर, ये सब जो है कुछ एलाइड थे जो कि रिस्पॉन्ड कर रहे थे मनीराम देवान का अपील को। इट वॉज डिसाइडेड दैट अहोम प्रिंस करदपेश्वर सिंह वुड लीड द सोल्जर इन असम इन द रिवोल्ट, और ये जो है डिसाइड किया गया कि जो अहोम का जो प्रिंसेस थे करदपेश्वर सिंह, ये जो है सोल्जर को असम के अंदर लीड करेंगे रिवोल्ट को। एंड मनीराम देवान वुड ब्रिंग्स आर्म्स एंड वेपन फ्रॉम कलकत्ता टू हेल्प देम, और मनीराम देवान जो है आर्म्स और वेपन जो है कलकत्ता से लाएंगे हेल्प करने के लिए। द ब्रिटिश गवर्नमेंट गॉट एसेंट ऑफ द कॉन्स्पिरेसी इन द मिडिल ऑफ अगस्त 1857, लेकिन इस चीज़ का प्लान का जो है अगस्त का मिडिल के अंदर ही ब्रिटिश सरकार को पता चल जाता है। अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन वे मेड टू एप्रीहेंड द रिबेल्स, अंडरस्टैंडिंग द सीरियसनेस ऑफ द मैटर चीफ कमिश्नर जिकेंस रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट टू सेंड फोर्स ऑफ ट्रेन यूरोपियन सोल्जर। ये चीज़ पता चलने के बाद जो है यहाँ का जो चीफ कमिश्नर थे ये जो है बहुत सीरियसली इस मैटर को लेते हैं और बहुत ज़्यादा सोल्जर को, यूरोपियन सोल्जर को ट्रेन से ये मंगाते हैं। ठीक है। इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ सितंबर 1857 प्रिंसिपल असिस्टेंट कैप्टन हरोल्ड इंटरसेप्ट मैनी लेटर रिटन बाय मनीराम देवान wherein the conspiracy against British government were clearly mentioned। उसके बाद क्या होता है 1857 का सितंबर महीना में जो असिस्टेंट कैप्टन होते हैं हेरोल्ड जो है ये मनीराम देवान का कुछ जो है इंपॉर्टेंट लेटर इनको मिल जाता है, जिसके अंदर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो है कॉन्स्पिरेसी के बारे में पूरा क्लियरली मालूम चल जाता है। ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ हरोल्ड कैप्टन लाथुर अराइव्ड एट जोरहाट विद ए फोर्स एंड अरेस्ट कंदपेश्वर सिंह। हरोल्ड कैप्टन का रिक्वेस्ट पे लाथुर जो है जोरहाट के अंदर आता है बहुत ज़्यादा फोर्स लेके,
और कंदपेश्वर सिंहा को अरेस्ट कर लेता है 7 सितंबर को। उसके बाद इनको जो है कलकत्ता के अंदर भेजा जाता है और बाद में अलीपुर जेल के अंदर भेज दिया जाता है। इमीडिएटली आफ्टर द मनीराम देवान वाज अरेस्टेड इन कलकत्ता, और इसका इमीडिएटली बाद जो है मनीराम देवान को भी अरेस्ट कर लिया जाता है कलकत्ता के अंदर। ही वाज द मेन लीडर ऑफ द कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट ब्रिटिश, और यही जो है मेन लीडर थे कॉन्स्पिरेसी के अंदर। इट वॉज केप्ट इन अलीपुर जेल फॉर अबाउट 2.5 मंथ, और उसके बाद जो है मरियम दीवान को अलीपुर जेल के अंदर लगभग 2.5 महीना रखा जाता है, और फाइनली इनको जो है जोरहाट के अंदर भेज दिया जाता है दिसंबर के अंदर। कैप्टन हलोल्ड सेट अप ए स्पेशल कोर्ट ऑफ जस्टिस वेयर मनीराम देवान एंड पियोली बरुआ was sentenced to hang to death on being found guilty of the charges of conspiracy against British government। कैप्टन हरोल्ड जो है एक स्पेशल कोर्ट ऑफ जस्टिस सेटअप करते हैं जहाँ पे मरियम देवान और पियोली बरुआ को हैंग किया जाता है, डेथ यानी गिल्टी के लिए इनको पूरा फांसी का सजा दिया जाता है ब्रिटिश सरकार के द्वारा। एंड ऑन 26 फरवरी 1858 बोथ वेयर देम हैंग, और 26 फरवरी 1858 के अंदर पियोली बरुआ और जो है मनीराम देवान को हैंग कर दिया जाता है। मधु मलिक, कमला बरुआ, द्योतिराम बरुआ, ये सभी को जो है लाइफ टाइम इम्प्रिजन कर दिया जाता है। बहादुर गांवबुढ़ा, शेख बहादुर अली, ये सभी को जो है अंडमान्स के अंदर भेज दिया जाता है और इनका सभी का प्रॉपर्टी जो है सीज कर लिया जाता है। दो सोल्जर हु टुक पार्ट इन दिस रिवोल्ट वेर ऑल्सो पनिश, और जो सोल्जर जो है ब्रिटिश के खिलाफ जो है रिवोल्ट किए थे उन सभी को पनिश किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल सम सोल्जर ऑफ डिब्रूगढ़ रेजिमेंट वेर इम्प्रिजन फॉर लाइफ टाइम, कुछ सोल्जर जो है डिब्रूगढ़ रेजिमेंट को इनको पूरा लाइफ टाइम जो है इम्प्रिजन यानी जेल के अंदर भर दिया जाता है। वेल सम सोल्जर ऑफ गोलाघाट वेर डिसमिस फ्रॉम सर्विस, और कुछ सोल्जर को सर्विस से डिसमिस कर दिया जाता है। द अहोम प्रिंस कंदपेश्वर सिंह वेर ए माइनर, और अहोम का जो प्रिंस कंदपेश्वर सिंह जो होते हैं वो बहुत माइनर होते हैं। एंड एज सच ही वॉज केप्ट इन ए स्पेशल जेल, और इसीलिए इनको स्पेशल जेल में रखा जाता है 1860 तक, और बाद में लेटर ऑन ही वॉज अलाउड टू कम बैक टू गुवाहाटी वेयर ही सेट अप रेसिडेंस, और बाद में गुवाहाटी के अंदर इनको लाया जाता है। ही वॉज नॉट परमिटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू गो बैक टू जोरहाट, और इनको जो है गुवाहाटी के अंदर ही रखा जाता है, जोरहाट जाने का परमिशन नहीं दिया जाता है। ही वॉज गिवन ए पेंशन ऑफ 500 रुपीज़ विथ इफेक्ट फ्रॉम 1853, और इनको जो है 500 रुपीज़ का जो है मंथली अलाउंस पेंशन के रूप में दिया जाता है ब्रिटिश सरकार के द्वारा। आफ्टर द क्वीन प्रोक्लेमेशन ऑफ 1858 द्योतिराम बरुआ, शेख बहादुर अली, बहादुर गांवबुढ़ा एसेट्रा वेर अलाउड टू कम बैक टू आसाम फ्रॉम अंडमान्स। जब जो है क्वीन प्रोक्लेमेशन 1858 के अंदर आता है, इंडियन पॉलिटी में मिलेगा आप सभी को, या हिस्ट्री इंडियन हिस्ट्री में मिला होगा। 1850 का जब एक्ट आता है उस समय द्योतिराम बरुआ, शेख बहादुर, सभी को जो है जो अंडमान से जो है इन सभी को बरी कर दिया जाता है, ठीक है। इन दिस मैनर द अटेम्प्ट ऑफ मनीराम देवान इन 1857 टू ओवरथ्रो द ब्रिटिश इन असम एंड रीस्टैब्लिश द होम मोनार्की एंडेड इन फेल्योर, और जो है मनीराम देवान का जो अटेम्प्ट होता है 1857 का रिवोल्ट के थ्रू ब्रिटिश को हटाना और अहोम मोनार्की को असम के अंदर रीस्टैब्लिश करना, ये जो है फेल हो जाता है। क्या क्या कारण था फेल होने का, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आई होप आप सभी को 1857 का रिवोल्ट जो है असम के अंदर और इंडिया के अंदर जो है इसके बारे में बेसिक आइडिया लग चुका होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।